हेलो स्टूडेंट, मैं संजय यादव, आपका इंग्लिश ट्यूटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में स्वागत करता हूं। आज जो है हम टेंस की लास्ट वीडियो अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आए हैं और ये हमारी जो है टेंस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद ट्रांसलेशन में जो वीडियो है कुछ दिन के लिए उसको रोकेंगे और इसके टेंस को समाप्त करने के बाद हम वॉइस पे बढ़ेंगे और वॉइस ख़त्म होने के बाद नरेशन पे आएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो वीडियो है उसकी शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। तो अपने वीडियो को देर ना करते हुए बढ़ते हैं उस मोटिवेशनल कोट की ओर और देखते हैं आज मोटिवेशनल हमारा कोट क्या है। आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है, स्टडी प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। कहा जाता है कि हर जगह हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हमारे डेली लाइफ की रूटीन हो, चाहे हमारे एजुकेशन में हो, चाहे जहाँ हो। अगर हम वहाँ पे मैथमेटिक्स और स्ट्रेटेजी को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम कहीं भी सक्सेस को गेट नहीं कर पाएंगे। और कोई भी चीज़ हमें शुरुआत करने से पहले उसकी पूरी स्ट्रेटेजी हमारे पास रहनी चाहिए, आखिर इन्हें कैसे बीट करना है। तो हमारी जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेटर क्या होता है, उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है। आप लोग कभी वनडे मैच देखे होंगे, तो वनडे मैच में क्या होता है कि पहले जो प्रायोरिटी होती है प्लेयर्स की, वो करते क्या है कि पहले शुरू में क्या होता है 10 या 20 ओवर तक वो अच्छी पार्टनरशिप को बनाते हैं, अपनी आँख को जमाते हैं, निगाह को जमाते हैं और उसके बाद जब उनकी पार्टनरशिप बन जाती है अर्थात कोई विकेट नहीं गिरा रहता है, तो क्या करते हैं 25 से 30 ओवर तक थोड़ी सी शुरुआत अच्छी करते हैं और वो 35 से 40 ओवर तक शुरुआत को मीडियम में रखते हुए खेलते हैं। अब बाद में जब आती है 5 या 10 ओवर की बात, तो वहाँ पे वो बहुत ही फास्ट अर्थात 20-20 खेल करके अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं। कहने का मतलब है जो 20 या 25 ओवर में जो रन को स्कोर करते हैं वो लास्ट के 10 ओवर्स में या 5 ओवर्स में वो अच्छे से क्या करते हैं, स्कोर कर लेते हैं। उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है। अब आपके मन में सॉल्व होना चाहिए वही लास्ट के 10 ओवर की जो स्पीड है वैसे ही शुरू से ही खेलें तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा रन बना सकें। लेकिन आपको बता दूं, अगर वो लास्ट के 10 ओवर के रन जैसे खेले हैं वही जैसे सेम एज अगर ये पहले खेलते हैं लास्ट पूरे ओवर में, तो इनके विकेट खोने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब वो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वनडे में। और T20 में क्या होता है, T20 में फास्ट खेलते जाते हैं। वही बॉलर टीम की तरफ देखिए, पहला ओवर उस बेस्ट बॉलर को देते हैं जो कि उनका बेस्ट होता है। कारण क्या होता है कि पहले वो बॉलर आकर के पहले ओवर में जो बैट्समैन होता है उन पर दबाव डालता है। मतलब ये जनरल सा रूल हो गया, उनकी एक स्ट्रेटजी हो गई और ये स्ट्रेटजी को जो फॉलो करते हैं वही मैच को विन करते हैं। तो सिमिलरली हर जगह ही और सिमिलरली ऐसे एजुकेशन में भी क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है जिनको हमको फॉलो करनी चाहिए और जिनके बिना हम सक्सेस को गेन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अगर इन फार्मूलों में से कोई भी आप छोड़ देते हैं तो आपको सक्सेस दूर दूर तक नहीं मिलेगी। आप लोग आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। स्टडी प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जानते होंगे कि जो वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें काम के जारी होने का समय भी दिया रहता है। इसमें काम के जारी होने का समय भी दिया रहता है। जैसे मैं इनको एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं, सेंटेंस आपको दिखा देते हैं तो बाद में इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ सेंटेंस है, मैं 10 घंटे तक काम करता हुआ रहूँगा। मैं 10 घंटे तक काम करता हुआ रहूँगा। इसी को देखिए, यहाँ पे रहेगा आया है शब्द या रहूँगा आया है और साथ ही साथ देखिए मध्य में काम के जारी होने का समय दिया गया, मतलब इतने समय तक हम करते रहेंगे।
अब इनको ट्रांसलेट करने की बात है, या कि इनको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे? इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल और सेल प्लस हैव बीन, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने वहाँ से की जो इंग्लिश थी वहाँ फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया था, किंतु यहाँ पे जो से की इंग्लिश है फ्रॉम एंड फॉर का इस्तेमाल किया है। अब देखना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या किया जाएगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा। इनको हम एक टेबल बनाएं, टेबल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ टेबल में देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, सिंस का नहीं। और जो पिछले प्रेजेंट और पास्ट में किए थे वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते थे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप पिछले में भी फॉर का इस्तेमाल करते थे, यहाँ भी फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक शब्द आएगा, आप लोग जब देखेंगे तक, तो तक के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, बाई का इस्तेमाल नहीं, केवल फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, जैसे इसी ट्रांसलेट करना होगा, मैं 10 दिन तक काम करता रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स। यहाँ तक का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, वे कई साल से गरीबों को खिलाते रहेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, दे विल हैव बीन फीडिंग द पुअर फॉर सेवरल ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट विल और सेल प्लस नॉट, हैव बीन प्लस बी फर्स्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, मैं रविवार से कोई काम करता नहीं रहूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग एनी वर्क फ्रॉम मंडे। यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ टाइम आया है और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने सिंस का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, तुमुल 3 दिनों से कोई किताब नहीं पढ़ता रहेगा। हमेशा की तरह इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि आप नोट्स ले लीजिए, पेन ले लीजिए और हमारे वीडियो को प्यूज कर करके पहले उनको खुद से ट्रांसलेट कीजिए, बाद में हमारे वीडियो को देखिए। बेटर इन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे कीजिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह रहे हैं कि आप एक नोट्स ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए। बाकी आपको अगर अच्छे से मतलब समझना चाहते हैं तो हमारी पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल करवा देंगे। जो पीडीएफ यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, जो स्लाइड पढ़ा रहे हैं, वो हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल करवा देंगे। आप लोग जाइएगा, वहाँ पर सिंपली टैप करना है, आपको जो लिंक दिया है उस पर टैप करना है, आपको फिर उस सोर्स पे ले जाएगा जहाँ पे हम पीडीएफ रखे हैं और आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे इसकी फ़ोटो कॉपी कर भी करा सकते हैं, चाहे वो अपना राइट डाउन कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। और जो पोस्टमार्टम की क्लास चल रही है उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको जो है फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। देखिए अगले सेंटेंस की ओर देखते हैं, तुमुल 3 दिनों से कोई किताब नहीं पढ़ता रहेगा। तुमुल विल नॉट हैव बीन रीडिंग एनी बुक फॉर 3 days। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस की ओर इनको देखते हैं, सेंटेंस के जरिए समझते हैं, क्या मैं इसे 10 दिन से करता रहूँगा। शैल आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 days। अब जो अगला टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर, और इनका स्ट्रक्चर कैसे है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड,
प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल प्लस क्वेश्चन मार्क। इनको एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। रीना अगले महीने तक नौकरी कहाँ करती रहेगी? वेयर विल रीना हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर नेक्स्ट मंथ। अब जो अगला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो है किसका किसकी किसके, कौन सा कौन सी कौन से, कितना कितनी कितने आने पर। इनको इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस बी फर्स्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। जैसे यहां लिखा है वह सुबह तक किसकी किताब पढ़ता रहेगा, हो जाएगा इसका हुज बुक विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर मॉर्निंग। और आप लोग जानते होंगे कि किसका किसकी इंग्लिश क्या होती है, हुज। कौन सा कौन सी इंग्लिश क्या होती है, विच। और कितना कितनी क्या होती है, हाउ मेनी या हाउ मच। ये आप लोग जो है भली भांति जानते होंगे। मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस डिस्कस किया है। आप जो है जिस सोर्स से पढ़ते हैं उस सोर्स में जा करके जितने सेंटेंस है आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अब जो अगला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कौन या किसने आने पर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हु विल हैव बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ लिखा है तुम्हें 2 घंटे तक अंग्रेजी कौन पढ़ाता रहेगा, हु विल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब जो अगला टाइप का इंट्रोगेटिव है वो अगला टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और हमेशा की तरह हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, किंतु कौन या किसने आने वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अब बाकी आपको जानते हैं क्या करना है। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो क्लास 10th के स्पेशली बच्चों की मैं बात कर रहा हूं वो पोस्टमार्टम की क्लास को जरूर देखिए। पोस्टमार्टम की क्लास को जरूर देखिए जो कि आपके लिए एकदम यूनिक और एकदम अलग सी चीज़ है जो कि आपको कहीं जनरली देखने को नहीं मिलेगी। और जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो कमेंट करें या फिर मेरे पास पर्सनली कांटेक्ट करें कि उनको पोस्टमार्टम की क्लास उनको भी चाहिए, तो ऑन डिमांड हम उनको भी पढ़ा देंगे। मेरा नंबर ही है, वैसे जनरली हर एक पीडीएफ में मिल जाता है। बाकी आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा हाँ सर हम जो है सहमत हैं, हमारी जो पोस्टमार्टम की क्लास आप बिगिन करवाइए। तो हम आपकी भी अगले मंडे से आपकी पोस्टमार्टम क्लास आपकी भी स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th की चल ही रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं संजू यादव साइनिंग आउट।